हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ आज मैं। एक कथा ऐसी है कि एक सन्यासी थे जो बिना किसी रोक टोक के किसी भी जगह चले जाते थे। लोग उनका बहुत ही प्रेम से स्वागत करते थे और हर दिन वो सन्यासी राजा के महल में दोपहर का भोजन खाने के लिए जाते थे। रानी उनको सोने की थाली और कटोरी में भोजन परोसती थी। वो भोजन करते थे और वापस चले जाते थे। एक दिन भोजन के उपरांत उन्होंने चांदी का गिलास और सोने का चम्मच अपने पास रख लिया और निकल गए। उन्होंने किसी को बताया तक नहीं कि उन्हें क्या आवश्यकता थी। महल में सभी लोग अचंभित हो गए। वे सब सोच रहे थे कि संत को ये क्या हो गया। उन्होंने तो कभी कोई चीज़ किसी की उठाई ही नहीं, तो फिर आज क्या हुआ। उन्होंने किसी को बताया भी नहीं और चम्मच कांटा उठा कर ले गए। 3 दिन के उपरांत उन्होंने वो चीज़ें वापस ला दी। तब तो सब लोग और भी आश्चर्यचकित हो गए। राजन ने कुछ बुद्धिमान लोगों को बुलवाया और संत के इस व्यवहार की समीक्षा करने को कहा। पंडितों और विद्वानों ने जांच किया कि बात क्या है, संत ने चोरी कैसे की आखिर। तब उनको संत को भोजन में क्या परोसा गया था जिसकी वजह से उनका व्यवहार ऐसा हुआ। उनको यह पता चला कि कुछ चोरों और डकैतों के यहाँ से कुछ खाने का सामान जब्त किया गया था, जिसको पकाकर संत को परोसा गया। इसी कारण संत ने चोरी की। तात्पर्य ये है दोस्तों कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन, हमारे विचार बन जाते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन करने से हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। हमारा मानव शरीर 3 प्रकार के गुणों से बना हुआ है, सत्व, रजस और तमस। अपने विचार और व्यवहार का ढंग उन्हीं के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तामस अगर भोजन करते हैं तो हमारे अंदर जड़ता आती है, मतलब जिद्दीपना आता है, निद्रा आती है और आलस्य पैदा होता है। अगर राजस भोजन करते हैं तो उससे गुण से बेचैनी, इच्छा और वेदना उत्पन्न होती है। यदि मन पर सत्व प्रबल है तो वह आनंदपूर्ण, सजग और उत्साहपूर्ण हो जाता है। शरीर में इन 3 गुणों के प्रभाव के अनुसार ही हमारा आचरण होता है। स्वस्थ तन मन के लिए सात्विक आहार ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक होता है। और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भोजन खाते वक्त यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी धन दौलत बढ़ती है, हमारा शोहरत बढ़ता है। इसके साथ साथ दैवीय शक्तियाँ भी हम पर मेहरबान होती है। पुराणों के अनुसार अन्न में अन्नपूर्णा माता का वास माना गया है। सनातन धर्म में कोई भी हिंदू भोजन खाने से पूर्व उसको प्रणाम करता है, ताकि जो भी भोजन करने जा रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। फिर अन्नपूर्णा माँ को भोजन के लिए धन्यवाद देते हैं कि पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए हे माता रानी आपका आभार है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करने से पहले गौ माता को ग्रास अर्पित करता है वह सत्यशील प्राणी श्री, विजय और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठने के बाद नित्य गौ माता के दर्शन करता है उसको अकाल मृत्यु का कभी भी भय नहीं होता। ये बात महाभारत में प्रमाण के साथ सिद्ध की गई है। खाना खाने से पूर्व हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए, नाखून काट के रखने चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार मानव शरीर वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी ये 5 तत्वों से मिलकर बना है और हाथों की जो हमारी उंगलियां हैं ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। जब इन 5 तत्वों के माध्यम से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, अर्थात चम्मच की बजाय हम हाथों से 5 उंगलियों को जोड़कर खाना खाते हैं, तो ये हमारे खाने में अवशोषित होकर के हमें निरोगी बनाते हैं। इसलिए जब भी खाना खाएं ध्यान रखें। किसी किसी को आदत होती है 1 उंगली छोड़ के 2 उंगली छोड़ करके खाना खाते हैं, ऐसा नहीं खाना चाहिए। हमेशा 5 उंगली 5 तत्वों को यूज करके भोजन खाएंगे तो आपका शरीर कभी भी रोग से द्रवित नहीं होगा, रोग मुक्त हो जाएगा। जो कोई भी प्रतिदिन पूरे संवत भर मौन रह करके भोजन करता है
कुछ लोगों को आदत क्या होती है, भोजन करते वक्त बक 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 करते जाना, बोलते जाना, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, मौन रह करके भोजन करना चाहिए। जो लोग मौन रहकर भोजन करते हैं वे हजारों करोड़ों युगों तक स्वर्ग में पूजे जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति संतोष के साथ जो मिले चुपचाप उसी में संतुष्ट रहकर भोजन कर ले, उसे पृथ्वी पर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसे ना तो कभी कोई दुख छू पाता है, ना कोई कष्ट छू पाता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार खाना हमेशा जमीन पर पालथी मार कर खाना चाहिए। ऐसा करने से मोटापा, अपच, कब्ज, एसिडिटी आदि पेट संबंधी बीमारियों से राहत मिलती है। खड़े होकर के खाना खाने से या मेज और कुर्सी पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर में कई प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि भोजन करते वक्त क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही तुरंत बाद में करना चाहिए, और भोजन के तुरंत बाद व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। दोनों ही हाल में स्वास्थ्य को ज़बरदस्त नुकसान होते हैं। दोस्तों, अगर घर में कोई भी टूटे फूटे बर्तन हो, खंडित बर्तन हो, दरार पड़े हुए ये बेकार बर्तन हो, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। इससे वास्तु दोष का परिहार हो जाता है और घर में पुनः लक्ष्मी माता का वास हो जाता है। खंडित बर्तन में खाना खाने से हमारी जीवन शैली में नकारात्मकता आती है, निगेटिव एनर्जी का वास होता है। जैसे बर्तनों में हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव भी होगा, हमारा स्वास्थ्य भी होगा। इसी वजह से हमेशा माना जाता है अच्छे और साफ सुथरे बर्तनों में भोजन करें, सुंदर सुंदर बर्तनों में भोजन करें। इससे आपके विचार भी पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। आपके जीवन पर बहुत सारा शुभ प्रभाव पड़ेगा और खुल जाएगा आपकी किस्मत का ताला। हमारा सारा का सारा जीवन चक्र मूलतः पंच तत्व पर आधारित है। जल, अग्नि, वायु, भूमि और आकाश, जो कि सारे ब्रह्मांड का मूल है, और हमारा भोजन भी इन्हीं पंच तत्व द्वारा निर्मित है। जीवन हेतु वायु तथा जल उपरांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन को ही माना जाता है। दोस्तों, वास्तु में, ज्योतिष शास्त्र में भोजन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बार बार बताई जाती हैं, क्योंकि हम भोजन किस प्रकार करते हैं, किस तरह का भोजन करते हैं, वो हमारे लिए अशुभ है कि शुभ है, ये बात पे विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ प्रकार के बर्तन होते हैं जिसमें वास्तु शास्त्र में निषिद्ध माने जाते हैं, और मैं आज आपको बता देती हूँ पूरा डिटेल में कौन से बर्तन में किसको भोजन करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी जब आपके घर की पत्नी या माता खाना बना रही होती है, आपकी बहन बेटियां खाना बना रहे हो, तो कभी भी उनको नाराज ना करें, क्योंकि वो बनाती हैं भगवान का प्रसाद। आपके घर में बनता है जब भोजन, वो होता है भगवान का प्रसाद, उसमें कभी भी कटुता नहीं आनी चाहिए। प्रेम से उनको भोजन बनाने देना चाहिए। कभी भी क्रोध अवस्था में बनाया गया भोजन आपके घर में बीमारियों को लेके आता है। आप अगर क्रोध करके, आपकी पत्नी ने, आपकी माता ने या किसी ने भी क्रोध करके अगर भोजन बनाया, वो भोजन आपके लिए बेकार हो जाने वाला है। आपके जीवन में वैसा भोजन सिर्फ नेगेटिव एनर्जी भर देने वाला है। इसलिए कभी भी क्रोधित अवस्था में बनाया गया भोजन आरोगना नहीं चाहिए। वो फायदा करने के बजाय सिर्फ नुकसान ही करता है। दोस्तों, टूटे फूटे बर्तन तो नहीं करने चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, सुंदर डिज़ाइन वाले जो बर्तन आते हैं बहुत तेज़ी से चलन में है, जो कि एंटीक्स की तरह जिनको हम देखते हैं। यूजुअली वो क्या करते हैं, हम एंटीक्स सोच करके उसको उठा के रख देते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तु विज्ञान में ये एक दोष माना जाता है। एंटीक्स के नाम पे घर में टूटे फूटे बर्तन न इकट्ठा करें, नहीं तो वो दरिद्रता की ओर संकेत करते हैं और आपके घर में आर्थिक हानि का वास होता है।
दोस्तों बात करते हैं हम सोने चांदी के बर्तनों की। चांदी के बर्तन में भोजन करना तन मन और धन के लिए बहुत ही अनुकूल माना गया है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है जिससे शरीर की गर्मी का नाश होता है। सोने के बर्तनों में भोजन करने से शरीर ठोस, सशक्त और पराक्रमी बनता है। पुरुषों के लिए सबसे ज़्यादा सोने के बर्तनों में भोजन करना लाभदायक माना जाता है। मैं जानती हूँ आज के ज़माने में शायद ये पॉसिबल नहीं है, हो सके तो कीजिए, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। जो शास्त्रों में लिखा है हम कम से कम उस चीज़ को नॉलेज में रखें, और लाइफ में कभी ऐसा मोड़ आए कि हम कर सकें तो ज़रूर करें। दोस्तों टूटे फूटे खंडित जो चीनी मिट्टी के पात्र होते हैं वो राहु का प्रतीक होते हैं। हमेशा इस बात पर जोर देते हैं बार बार कि टूटे हुए बर्तन ना रखने चाहिए, ना ही उनमें भोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का निवास हो सकता है। सभी टूटे फूटे बर्तन, दरार पड़े हुए बर्तन तुरंत हटा दे दोस्तों, क्योंकि हम जिन बर्तनों में भोजन करते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है और वैसा ही हमारा स्वास्थ्य बन जाता है। इसीलिए दोस्तों अच्छे शुद्ध भोजन को करें, शुद्ध बर्तनों में भोजन करें, अच्छा भोजन करें, अच्छे मेहनत की कमाई का भोजन करें, ताकि हमारा नेचर भी अच्छा रहे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो संत महात्मा की जिनकी हमने बात की उनकी तरह चोरी किया हुआ भोजन हम कर ले तो हमारी भी चोरी करने की आदत पड़ जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी से मनाते रहिए। गुप्त नवरात्रि बहुत जल्दी आने वाले हैं। टूटे फूटे जो बर्तन हैं आपके घर में, पुराने कबाड़ एंटिक्स के नाम पे अगर आपने जमा करके रखे हैं तो प्लीज़ उनको निकाल बाहर कीजिए। लालच ना करें दोस्तों, ज़बरदस्त वास्तु दोष है जो हमारे घर में लक्ष्मी माता के प्रवेश को रोकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो 15 जून के बाद। दोस्तों अपने परिवार से, अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने भाई बहनों से इन वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहे। जय माता दी।